प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। राजस्थान में 7 दिन में सामने आए मरीजों का आंकड़ा इसी बात की गवाही दे रहा है कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने फिर से परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दिया। जनता के साथ सरकारों की लापरवाही का नतीजा ही कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो सकता है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नाइट कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है। पॉपुलरिटी आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से। सुना आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं राजस्थान में तो नाइट कर्फ्यू हटाया ही नहीं, तो फिर कैसे नाइट कर्फ्यू लागू करें। हाँ, अब उसका सख्ती से पालना कराने की जरूरत है। जरा सोचिए, जब किसी सूबे का सिस्टम ही भ्रम में हो तो फिर कैसे वैश्विक महामारी को हराया जा सकता है। कोरोना से जंग को लेकर राजस्थान के देश भर में मिसाल बनने का ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू होने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि नाइट कर्फ्यू सिर्फ कागजों में ही लागू है। धरातल पर देखा जाए तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश की सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ रहे हैं। बेखौफ नाइट पार्टियां हो रही है। सामाजिक, राजनीतिक और निजी कार्यक्रमों में जमकर भीड़ जुटाई जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, मगर सरकार आंख बंद कर नाइट कर्फ्यू लागू होने का दावा कर रही है। चिंता की बात यह है कि तमाम नियम कायदों को तोड़ने में जनता के साथ ही जनप्रतिनिधि भी उतने ही जिम्मेदार है, लेकिन वे ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर समीक्षा बैठकों के सिवाय धरातल पर मजबूत कदम नहीं उठा रहे। मार्च के लिए हमें थोड़ा वापस अभी थोड़ा तो डीजी साहब आप लोग थोड़ा इसको शुरू कर दे। एक साथ शक्ति नहीं बरत सकते, पर मैसेज आना चाहिए शक्ति का। कभी भी शक्ति हो सकती है। ये जो प्रेस नोट जाए उसमें भी आना चाहिए कि सरकार सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है। पॉपुलरिटी आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वापस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू हो गया, आपका ये मास्क वाला शक्ति बरतने का हो गया। पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 2-4 दिन के लिए, उसके बाद शक्ति हो। सब नहीं, कल से शक्ति एकदम हो गया अचानक ही, वो भी ठीक नहीं है। अब जरा एक नजर उन आंकड़ों पर भी डालें जिन्हें देखकर ये पता चलेगा कि राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश और जयपुर के पिछले 7 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान में 22 दिसंबर को 19 कोरोना के मरीज सामने आए थे। इनमें जयपुर के 8 मरीज शामिल थे। 23 दिसंबर को राजस्थान में मरीज बढ़कर हो गए 39, जयपुर में 17 मरीज। 24 दिसंबर को फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। राजस्थान में सामने आए 42 मरीज, इनमें सिर्फ जयपुर के 18 मरीज शामिल है। 25 दिसंबर को राजस्थान में सामने आए 45 मरीज, इनमें सिर्फ जयपुर के 26 मरीज। 26 सितंबर को फिर राजस्थान में कोरोना ब्लास्ट हुआ। मरीज सामने आए 62, सिर्फ जयपुर में सामने आए 46 मरीज। 27 दिसंबर को राजस्थान में सामने आए 59 कोरोना मरीज, सिर्फ जयपुर में 43 मरीज। 28 दिसंबर को राजस्थान में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। मरीज सामने आए 97, सिर्फ जयपुर में सामने आए 75 नए संक्रमित। ये तमाम आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि राजस्थान में बढ़ते डेल्मीक्रॉन के मामले आने वाले दिनों में चिंताजनक साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञ लगातार सजग और सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। बावजूद इसके जनता से लेकर जनप्रतिनिधि नियम तोड़ने पर आमादा है। कोरोना की पहली लहर में बेमिसाल काम करने वाली राजस्थान सरकार तीसरी लहर में भी पहली लहर के काम को गिनाने में लगी है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
राज्य में कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान हुई करीब 24,000 मौतों को भूल राज्य सरकार केंद्रीय गाइडलाइन की आड़ में कोविड प्रबंधन का तमगा बरकरार रखने में लगी है, जबकि विशेषज्ञों ने भी ये माना है कि 1.5 साल के दौरान प्रदेश में 33,000 पंजीकृत मौतें बढ़ने का कारण सिर्फ कोविड, पोस्ट कोविड और ब्लैक फंगस ही है। दरअसल राजस्थान पत्रिका ने हाल ही में खुलासा किया था कि प्रदेश में 2020-21 के 1.5 साल में 2019 की तुलना में करीब 33,000 अधिक मौतें हुई है, जिनमें से अब तक 8,961 ही कोरोना के रूप में दर्ज की गई है। केंद्र की गाइडलाइन का हवाला देकर राज्य ने शेष मौतों के प्रति जरा भी संवेदना नहीं दिखाई और उन्हें आज तक मुआवजे का हकदार नहीं माना है, जबकि राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और रेमडेसिविर सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए केंद्र पर जमकर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर राजनेताओं और जनता की लापरवाही ने कोरोना से जंग में ओमिक्रॉन को बुलावा देने का काम किया है। बाजारों और चुनावी रैलियों में जुट रही भीड़ गाइडलाइन बनाकर उसकी पालना नहीं करवाने वाली सरकारें कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। ऊपर से कोरोना से लड़ाई में हो रही राजनीति भी ओमिक्रॉन को देश भर में फैलाने के लिए काफी है। अब देखना ये होगा कि सरकारें तीसरी लहर से निपटने के लिए कितनी तैयार है और ओमिक्रॉन के खात्मे के लिए क्या कदम उठाती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।